गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर पर। तो आज हम क्लास 10th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को प्रिपेयर करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है? जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? सौर होते हैं, खट्टे होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। क्या करते हैं? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सौर होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या है? टमाटोज है, लेमन है और हार्पिक होता है। सेकंड है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? रेड कर देते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में गिवन है कि ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसको कैसा कर दिया है? रेड। कब? जब इसको हमने एसिड में डाला है। थर्ड है, जब भी हम इसकी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयंस हमें प्रोवाइड करते हैं, गिव रिलीज करते हैं। और जब भी हम किसी एसिड को मेटल्स पर डालते हैं तो क्या होती है? वो कोरोड हो जाती है। कोरोड मतलब उस पर जंग लग जाती है और वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं एसिड और बेसिस के। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं? ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम HCl। और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसको बोलते हैं हम H2SO4। इसके अदरवाइज कुछ वीक एसिड भी होते हैं, जैसे साइट्रिक एसिटिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है और साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ एक पॉइंट और यहाँ गिवन है कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड प्लस वाटर को मिक्स करने पर डाइल्यूट एसिड तैयार किया जाता है। अच्छा, ये हमें नहीं पता है कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड होता क्या है एक्चुअल में और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो कॉन्सनट्रेट एसिड होता है जिसमें एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वाटर का अमाउंट बहुत कम मात्रा में होता है। और डाइल्यूट एसिड वो होता है जहाँ पर वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और एसिड का अमाउंट बहुत कम होता है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो ये बातें आपको क्लियर होंगी। इसके लिए हम मूव करते हैं अदर पेजेस पर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? तो बेसिस होते हैं टेस्ट में, कैसे होते हैं बेसिस? टेस्ट में बिटर होते हैं, देखिए बेसिस कैसे होते हैं? टेस्ट में होते हैं बिटर, मतलब तीखे होते हैं, टेस्ट में थोड़े से बिटर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? टूथपेस्ट है, सोप है, वॉशिंग पाउडर है। तो ये सभी क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। सेकंड है, ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। जब भी हमें किसी रेड लिटमस पेपर को अगर बेस में डालते हैं तो वो वहाँ से ब्लू हो जाएगा। थर्ड है कि ये अगर वाटर में हम किसी भी बेस को डालते हैं तो वहाँ से क्या मिलता है हमें? हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस मिलते हैं। और ये टच में कैसे होते हैं? सॉफ्टी होते हैं। इनको टच करेंगे तो साबुन जैसे सॉफ्टी होता है ना, ऐसे ही वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट जो होता है वो भी क्या होता है? बेस होता है, वो भी सॉफ्टी होता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि वो बताते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हमें कंप्लीट करनी है एक्चुअल में, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो अपना कलर चेंज करेंगे या अपनी स्टेट चेंज करते हैं या अपनी स्मेल चेंज करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स।
तो इसकी डिफाइन को भी देखते हैं कि दीज आर द सबस्टेंस विच चेंज देयर कलर एंड स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेंस। यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं। किसी में कलर का चेंज होता है, किसी में स्टेट का चेंज होता है, किसी में स्मेल का चेंज होता है। तो वो बताते हैं कि अब ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना। अब देखिए इसके टाइप्स देखते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर्स और थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अब नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें किससे मिलते हैं, जो हमें नेचुरल वे में मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है। सेकंड होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या होते हैं सेकंड? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब इनका यूज क्या होता है, ये हमें मिलते हैं लैब से। कहाँ से मिलते हैं? लैब से मिलते हैं। और थर्ड होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो कि हमें स्मेल बताते हैं। इनका काम क्या होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का? जो कि हमें स्मेल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि किसकी कैसी स्मेल है। तो अब जानेंगे हम नेक्स्ट पेज पर कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए, नेचुरल इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट, यानी नेचर में भी कहाँ से मिलती है? हमें प्लांट से मिलती है नेचुरल इंडिकेटर। जैसे फर्स्ट वाला देखें हम, अगर यहाँ देखें लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर एसिड के साथ क्या होता है कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिस के साथ रेड लिटमस पेपर ब्लू के साथ कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही टर्मरिक होता है, उसमें एसिड के साथ कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, और अगर बेसिस के साथ होगा तो रेड कलर में वो चेंज हो जाता है। ठीक है। क्या होता है? ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। कब चेंज होता है? कब चेंज होता है? जब हम इसकी रिएक्शन बेसिस से कराते हैं। ठीक है। जब हम क्या कराते हैं, इसकी बेसिस से रिएक्शन कराते हैं, इसकी हम बेसिस से रिएक्शन करेंगे, रेड कलर हो जाएगा। और अगर हम रेड कैबेज की बात करेंगे तो ये एसिड के साथ पिंक हो जाता है, और बेसिस के साथ कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट को देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को। देखिए, अब सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं कि दीज आर केमिकल सब्सटेंस मेड इन लेबोरेटरी, यानी जिनको हम लैब में तैयार करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है मैथिलीन ऑरेंज। तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या तैयार करता है? इसका कलर हो जाता है ऑरेंज। कैसा होता है? ऑरेंज। ठीक है। और अगर यही बेसिस के साथ रिएक्शन करता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। और फिनोल्फथालीन है, और अगर ये एसिड से रिएक्शन करता है तो कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलरलेस। और इसी की अगर बेसिस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हो जाता है पिंक। कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। तो ये बात के लिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और ये एसिड और बेसिस रिएक्शन करने के बाद अपने कलर में किस तरीके से चेंज लाते हैं। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये हमें एसिड के लिए ऑर्डर बताते हैं। ये ऑर्डर तो ऑर्डर में आदेश देना होता है, बट इसका ऑर्डर होता है स्मेल के बारे में, ODOUR। ठीक है। जो एसिड और बेसिस के ऑर्डर्स को बताते हैं, मतलब उसकी स्मेल को बताते हैं। जैसे वेनिला एसेंस है, अगर ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड के साथ, तो ये बनाता है स्ट्रॉन्ग स्मेल। कैसी बनाता है? स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। और बेसिस के साथ आएगा तो वीक स्मेल देता है। कैसी देता है? वीक स्मेल देता है। ऐसे ही क्लोव ऑयल्स होते हैं। क्लोव ऑयल्स मतलब जो लौंग का तेल बोलते हैं हम। ठीक है। ये भी हमें एसिड के साथ क्या देता है? स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। और इधर बेसिस के साथ होगा तो
वीक स्मेल देता है। क्या देगा? वीक स्मेल देता है। बात क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, वहाँ चेक करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड और बेसिस की। तो एसिड की अगर रिएक्शन कराते हैं हम एसिड की मेटल से, तो हमें मिलता क्या है? सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। और अगर सेम बेसिस की रिएक्शन कराते हैं हम मेटल से, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन ही मिलता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक एक एग्जांपल लेते हैं इनके, कि एसिड किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज करता है। ऐसे हमने एक एग्जांपल लिया कि हमने ले लिया HCl, तो एसिड ले लिया, और जिंक जो है मेटल ले लिया, इसकी इसके साथ रिएक्ट कराई, तो क्या मिलेगा हमें? जिंक क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, और इसको बैलेंस करेंगे तो हमें 2HCl लेना पड़ेगा। सेम अगर इसकी हम बेसिस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो सॉल्ट जो तैयार होता है वो होगा Na2 और ZNO2 प्लस 2H या H2 हाइड्रोजन गैस क्या होती है यहाँ से रिलीज होती है। इसको हम H2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? H2 भी लिख सकते हैं। तो बात क्लियर है? इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करा दी, बेसिस के साथ भी रिएक्शन हमने करा दी। अब नेक्स्ट देखेंगे कि एक्चुअल में यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज तो हो रही है, कैसे हमें कंफर्म होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रही है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे हाइड्रोजन गैस की। क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे किस तरीके से हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो देखिए, एक हमने लिया स्टैंड और एक लिया है हमने फ्लास्क। इसके अंदर हमने HCl भरा हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है सॉरी इसमें, क्योंकि कोई सा भी चाहे HCl ले लो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, दोनों से रिएक्ट करके सेम ही चीज़ें वो प्रोड्यूस करता है। और कुछ जिंक ग्रेडल्स ले लिए, जिंक के टुकड़े ले लिए हमने मेटल्स के। जब इनकी हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ से, क्योंकि हाइड्रोजन जो है कलरलेस गैस होती है, कैसी होती है? कलरलेस, इससे ही वो एनवायरनमेंट में हमें शो नहीं होगी। तो हमने के लिए सॉफ्ट सॉल्यूशन ले लिया, साबुन का सॉल्यूशन ले लिया, और उसको एक एक पाइप के थ्रू हमने क्या किया? उसमें डाल दिया। तो वहाँ से जो हाइड्रोजन के बबल्स निकल रहे थे वो एक अपना सरफेस क्रिएट कर लेते हैं सोप के साथ। तो अगर वो वहाँ से दिखते हमें दिख रहे होंगे, अब दिखते हैं, तो हमने क्या किया? कैंडल को लेते हैं और उनके पास ले जाएंगे, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होते हैं। तो उसी से हमें पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस एक्चुअल में है। तो इसको भी देख लेते हैं। क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी ए टेस्टेड बाई ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बस्ट विद पॉप साउंड। इसके कैसे होते हैं? पॉप साउंड के साथ फट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई किस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है, लेकिन अब हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं? मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे। किसकी? एसिड की। तो देखिए, एसिड लेते हैं हम HCl। एसिड को क्या लिया हमने? HCl एक एसिड लिया, प्लस एक मेटल कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब इसको रिएक्ट कराया तो तैयार क्या होता है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करा तब भी यहाँ के तैयार होता है। तो वो तैयार होता है, देखो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ें तैयार होती हैं जब रिएक्ट कराओगे ना। तो तैयार होता है सॉल्ट, तैयार होगा। क्या क्या तैयार होता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ये चीज़ें हमारी तैयार हो जाती हैं। तो देखो, एक बात कंफर्म, अगर आपको नहीं आती है रिएक्शन करना, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें तो कंफर्म है। क्या क्या? H2O प्लस CO2 तो फिक्स निकल गया, और जो भी रिमेनिंग बचेगा वही क्या रहेगा? सॉल्ट रह जाएगा। अब देखो, हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास? 1 है, लेकिन यहाँ कितने हैं? 2 है, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा 2। अब
यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2, तो सोडियम को ऐसे लिख दिया हमने, बट 2 हैं तो भी लिखेंगे उसको। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CO3 है, कार्बन एक था, ऑक्सीजन 3 थी, और ऑक्सीजन तीनों के तीनों हमारी यूज हो गई हैं, तो ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, CO2 खत्म हो गया। तो यहाँ बचेगा 2NaCl। क्यों, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Cl2 बचेगा, तो इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2NaCl मिलेगा। तो रिएक्शन कराने पे क्या मिलेगा, 2NaCl तो सॉल्ट हो जाएगा, और प्लस H2O रहेगा, और क्या रहेगा, CO2 रहेगा, प्लस H2O प्लस CO2। सेम अगर इसकी हमने किसी और मेटल के साथ रिएक्शन करा दें, जैसे ये तो था सोडियम कार्बोनेट, अब सेकंड क्या था कि सोडियम कार्बोनेट लिया, यानी मेटल कार्बोनेट ले लिया, या फिर आप लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे तब भी यही रिएक्शन बन के आएगी। जैसे अगर इसकी रिएक्शन कराएं हमने, एसिड लिया क्या, HCl प्लस NaHCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले लिया, अगर हम यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो क्या तैयार होगा, एक तो NaCl मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ये चीज़ें हमें तैयार होंगी। तो हमने आपसे मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराई एसिड से, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराई मेटल से, सॉरी एसिड से, ठीक है। तो हमें क्या मिला, सॉल्ट, वाटर और CO2 तैयार हो गया। अगर इसी बात को बोलें कि अगर हम बेसिस की रिएक्शन कराएं मेटल कार्बोनेट या फिर किससे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो यहाँ पे वो रिएक्ट करता ही नहीं है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, वहाँ से एक्चुअल में रिलीज तो हो रही थी क्या, CO2, तो हम टेस्ट कैसे करेंगे कि ये CO2 ही रिलीज हो रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक लाइम वाटर देते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वाटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। अब लाइम वाटर में जब उसको हम CO2 को डालेंगे तो वो एक मिल्की वाइट प्रोडक्ट तैयार करता है। क्या करता है, मिल्की वाइट प्रोडक्ट तैयार करता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट बना के तैयार करता है। जैसे अगर हम ले लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे CO2 से, तो तैयार क्या होगा, मिल्की वाइट सबस्टेंस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर भी तैयार होगा। तो ये जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। किसको, कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। और उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, CO2 से कराएंगे, तो मिलेगा क्या, मिल्की वाइट सबस्टेंस, यानी दूध के समान वाइट, मिल्की वाइट सबस्टेंस। हमें ये तैयार हो जाएगा। और क्या मिलेगा हमें, और मिलेगा हमें जल यानी वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। और चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखो इसमें कहा क्या गया था, वो था कि CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर के थ्रू ही हम पास कर सकते हैं। अगर एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्शन हो ही नहीं पा रही तो CO2 कहाँ से रिलीज होगी, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। एक पाइप के थ्रू जब हम अपनी बॉडी से CO2 को रिलीज करेंगे तो ये लाइम वाटर है वो एकदम मिल्की वाइट सबस्टेंस बन जाएगा। और इसको अगर बार बार ऐसे करते रहेंगे तो फिर दोबारा से वो लाइम वाटर बनेगा, फिर यही प्रोसेस कंटिन्यूसली मूव होता रहता है। देखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड बेसिस विद ईच अदर। जब हम एसिड की और बेसिस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता क्या है एक्चुअल में। देखिए, अगर हमने क्या किया कि एसिड की रिएक्शन करा दी किससे, बेसिस से, तो हमें तैयार क्या होगा, एक तो मिलेगा सॉल्ट, दूसरा क्या मिलेगा, वाटर, H2O। ठीक है, अब इसके लिए कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे एसिड को ले लिया हमने HCl प्लस, बेसिस को ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड,
दोनों को मिक्स किया, तैयार हुआ सॉल्ट में NaCl। क्या तैयार होगा? NaCl। देखिए यहाँ क्या तैयार हो जाएगा, NaCl प्लस H2O। ये तो हो जाएगा सॉल्ट और ये क्या हो जाएगा, वाटर, जब हम एसिड और बेसिस की रिएक्शन कराएंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि एन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन यानी जब हम एसिड और बेसिस की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से क्या मिलता है हमें, वाटर और सॉल्ट जो तैयार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, यानी जब हम मेटलिक ऑक्साइड की इससे रिएक्शन कराएंगे तब क्या रहता है, तो जैसे ही हम मेटलिक ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन कराते हैं, देखिए एसिड प्लस मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो हमें तैयार होता है सॉल्ट और वाटर। क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट और सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एसिड को ले लिया हमने HCl प्लस मेटलिक ऑक्साइड ले लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, तो तैयार क्या होगा, CaCl2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ तैयार हो जाएगा वाटर H2O। ठीक है, तो हमें तैयार क्या मिलेगा यहाँ पे, एक तो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा क्या मिल जाएगा, वाटर। और इसको आप जब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे कितना लगा दोगे आप, 2 लगा दोगे। नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेसिस। जब आप नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे बेसिस से तो फिर क्या होगा, देखिए नॉन बेसिस लेते हैं हम, एक कोई सा बेसिस ले लेते हैं। बेसिस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नॉन मेटल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO2 क्या है, गैस है, मेटल तो ही नहीं है। तो इनकी जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें एक कन्फर्म है क्या मिलेगा, H2O तो मिलना ही मिलना है, प्लस और जो रिमेनिंग बचेगा वो बनेगा क्या, सॉल्ट। वो क्या रह जाएगा, सॉल्ट। तो कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रह जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रह जाएगा। यानी यहाँ पे भी अगर इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि अगर हम बेसिस की रिएक्शन कराते हैं किससे, मेटलिक ऑक्साइड से, मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो मिलता है सॉल्ट और मिलता है वाटर। ठीक है, ये चीज़ें हमें मिल के आती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, हम डेली ही नहीं तो एक दिन छोड़ के ही प्रोवाइड आपको मटेरियल करते रहेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।